अरे कैसे हैं प्रभु। 7 टीम्स हो चुकी हैं। सातों टीम्स को देखने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि जिन टीम्स का नंबर नहीं आया उनके फैंस थोड़े से नाराज रहते हैं। पिछले कई सीजन से हरियाणा वाले नाराज हो रहे थे, हमारी टीम का नंबर क्यों नहीं आता जी। भाई मन्ने ना पता, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन बनती है उसका पहला नंबर आता है, फिर ये पर्चियां डिसाइड करती हैं। ये देखो 1 2 3 और 4 पर्चियां, 1 2 3 4 पर्चियां पड़ी हुई हैं। 8वीं टीम का नंबर है आज बंगाल वॉरियर्स। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। बंगाल की कहानी आज आपको सुनाऊंगा। टीम कैसी है, मजबूतियां, चुनौतियां, मौके और स्ट्रेटजी, स्वॉस एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि कैसी टीम बनी है इस बार बंगाल वॉरियर्स की। बाकी 4 टीम्स ये देखो इस ग्लास में, इस मग में आ चुकी हैं जी। पहले तो स्क्वाड देख लीजिए। विश्वास एस आपके पास पिछला सीजन खेले थे, 51 पॉइंट लिए थे। उससे पहले वाले सीजन में 40 समथिंग पॉइंट थे। सुशील कामरेकर पिछले सीजन में आप ही के साथ डेब्यू किया था। 10 मैच में 34 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट थे। फिर आते हैं जी 2.25 करोड़ी, हमारे नए 2 करोड़ प्लस क्लब मेंबर के सदस्य देवांग दलाल। पिछले सीजन में लिए थे, छोड़ दीजिए, सीजन 9 और सीजन 10 में देवांग दलाल जयपुर पिंक पैंथर्स में थे। 2 सीजन्स में कुल मिला के वो 6 मैच खेले हैं और उन्होंने 5 पॉइंट लिए थे। फिर सीजन 11 में पटना पायरेट्स, नरेंद्र रेडू साहब उनको अपनी टीम में बुलाते हैं और आप 25 मैचेस में 301 रेड पॉइंट लेते हैं। आखिरी सीजन था सीजन 8, जब किसी एक रेडर ने 300 प्लस रेड पॉइंट लिए हों। रेडर का नाम था पवन सेरावत। उन्होंने सीजन 7 में भी 300 रेड पॉइंट लिए थे। तो पवन के बाद, सीजन 8 के बाद पहले रेडर बने देवांग दलाल जिसने 300 रेड पॉइंट लिए हों। तो उसकी मुबारक, और जो 2.25 करोड़ मिले हैं भाई, उसकी भी मुबारक आपको। साथ में आप जैम कुन ली को वापस ले आए, जो आपके पहले, जो इनफैक्ट पूरी प्रो कबड्डी के पहले विदेशी सुपरस्टार बने थे शुरुआती 2-3 सीजन में। लेफ्ट से रेड करते हैं। पिछले सीजन में पटना पायरेट्स की तरफ से खेले थे जैंग कुनली भाई साहब। 1 मैच खेले, 1 ही रेड पॉइंट लिया। उससे पहले सीजन 7 खेले थे पटना की तरफ से, 16 मैचेस और 60 के आसपास रेड पॉइंट आपके थे। तो वेलकम बैक अपनी पुरानी टीम में जैंग कुनली। फिर मनप्रीत है नए रेडर, रचित यादव हैं नए रेडर, हिमांशु नरवाल, वो जो 50 हिमांशु इस बार खेल रहे हैं, मतलब ये वो हिमांशु हैं जो पिछली बार दबंग दिल्ली में खेले थे और बढ़िया पैसा मिला, 39,20,000। दबंग दिल्ली की तरफ से पिछले सीजन में 2 मैच खेले थे। उससे पहले तमिल तलाइवाज में थे, 6 मैचेस में 24 रेड पॉइंट आपके थे। ओमिद मोहम्मद शाह, ये ईरान के नए रेडर हैं। ये इस बार पहली बार बंगाल वॉरियर्स में आ रहे हैं। और साथ में लेफ्ट रेडर हैं पुनीत कुमार। डिफेंस के डिपार्टमेंट के हीरो रहने वाले हैं नितेश कुमार। पिछला सीजन यहीं खेले थे। 20,25,000 की बड़ी अच्छी सस्ती राशि में बंगाल को वापस मिल गए। और पिछले सीजन में 59 टैकल पॉइंट थे नितेश के, जो सीजन 7 के बाद इनका सर्वश्रेष्ठ खेल है, यानी कि इन फॉर्म है। फिर मयूर कदम, जो 3 सीजन बेंगलुरु बुल्स में लगा के आए थे, यहीं खेले थे राइट कवर पिछला सीजन और 33 टैकल पॉइंट लिए थे। उनका बेस्ट सीजन था, ये अच्छी बात है। फिर आप लेके आए हैं मंजीत को, आपके पास पहले भी थे, लेफ्ट कवर खेलते हैं, 9 मैचेस 16 टैकल पॉइंट। दीप कुमार राइट कवर, 1 मैच खेले थे, पॉइंट नहीं लिया था। यश मलिक हैं आपके पास, एक और डिफेंडर। प्रतीक पिछले सीजन में बेंगलुरु बुल्स खेले थे, लेफ्ट के कवर हैं और पिछले सीजन में 28 पॉइंट थे, उससे पहले 27 पॉइंट थे आपके पास। अमनदीप काजल हैं, राइट कवर खेलते हैं। अंकित हरियाणा से आप लेकर आए हैं, राइट कॉर्नर। पिछले सीजन में कोई पॉइंट नहीं था, उससे पिछले सीजन में 4 टैकल पॉइंट थे। फिर हरिंदर नए राइट कॉर्नर हैं। आशीष दिल्ली से आप लेकर आए हैं लेफ्ट कॉर्नर, जो पिछले सीजन में 46 और उससे पहले 48 टैकल पॉइंट लाए थे। और फिर हैं एक नए लेफ्ट कॉर्नर संदीप सैनी। 2 ऑलराउंडर हैं, जिनमें मूलचंद मार्को हैं जो कि मुख्यतः एक रेडर हैं, और साथ में शिवांश ठाकुर जो सीजन 10 और सीजन 9 यू मुंबा से खेले थे और कुल मिला के कोई 12-13 पॉइंट आपके नाम थे इन 2 सीजन्स में। नए कोच आ गए हैं जी, नवीन कुमार साहब। वेलकम बैक नवीन भाई। प्रो कबड्डी में भारत की तरफ से एशियन गेम्स खेले हैं 2006 वाला, और लंबे टॉल रेडर्स में से एक जो उस टाइम बैटरी थी, नवीन कुमार, मनप्रीत सिंह, राकेश उस टाइम युवा हुआ करते थे, पंकज शिरसठ उस बैच के सदस्य थे। बंगाल का अब कार्यभार आपने संभाल लिया है। चुनौतियां, मजबूतियां, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और एस से स्ट्रेटेजी। आइए विस्तार से बात करते हैं। पहले आती है स्ट्रेंथ, मजबूती। नंबर 1,
यंग एक्साइटिंग रीडिंग यूनिट ये मुझे लग रही है। युवा है, मतलब कोई भी एक जैंग कुनली हैं जो थोड़े से कम युवा अब लग रहे हैं। हालांकि ठीक है, अगर आप अच्छा खेल जाएं तो उम्र के क्या ही मायने हैं। इनकी बात मैं दोबारा से करूंगा जैंग कुनली की, पर कुल मिला के विश्वास हो, सुशील हो, देवांग हो, जो आपके स्टार्ट के रेडर होंगे, हिमांशु नरवाल हो या ईरान की उम्मीद हो, पुनीत, रचित, मनप्रीत, ये सब मिड अर्ली 20s वाले रेडर हैं। देवांग तो कमाल की फॉर्म पिछले सीजन में दिखा के आए हैं, साथ में और भी आपके एक्साइटिंग रेडर हैं। नंबर 2, डिसेंट डिफेंस दिख रहा है मुझे। नीतीश कुमार यूपी छोड़ के जब यहां आए, पिछला सीजन पिछले 3-4 सीजन्स के बाद आपका सबसे अच्छा रहा। पिछले सीजन में 59 टैकल पॉइंट थे। सीजन 7 के बाद यानी 8, 9, 10, 11 पिछले 4 सीजन में सबसे बेस्ट सीजन नीतीश ने लगाया। मयूर कदम को खोज के लाए थे रणधीर सिंह शेरावत बेंगलुरु बुल्स में, पर आपका सबसे बेस्ट सीजन पिछला रहा बंगाल वॉरियर्स के साथ, जब आपने 33 टैकल पॉइंट लिए। लेफ्ट के डिफेंस में आशीष हैं, संभवतः लेफ्ट कॉर्नर शुरू करेंगे। पिछले दोनों सीजन में आपने 40+ टैकल पॉइंट लिए हैं। लेफ्ट कवर में प्रतीक हैं जो बुल्स में 2 सीजन लगाकर आए हैं। तो डिसेंट मुझे डिफेंस दिखाई दे रहा है। और नंबर 3, नए कोच आए हैं तो नई ऊर्जा लेकर आएंगे, नई स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे। नवीन कुमार साहब को कोचिंग का भी अनुभव है और खुद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का भी अनुभव है। तो कुल मिलाकर टीम मुझे बेहतरीन लग रही है। चुनौतियां कहां हैं? बिना चुनौती के तो कुछ होता नहीं है प्रभु। जितनी मर्जी ऑन पेपर टीम तगड़ी लगे, बड़ी लगे, चुनौतियां जरूर आती हैं। पहली चुनौती रेडिंग में डेप्थ, गहराई और तजुर्बे का मुझे अभाव दिख रहा है। अब उससे पहले मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जैंग कुनली का इस टीम में रोल क्या होगा? क्योंकि पटना ने पिछली बार उनको लिया और एक ही मैच खेले, एक ही रेड पॉइंट लिया। आखिरी उनका जो बढ़िया सीजन था, इनफैक्ट 11वें सीजन से पहले जो उनका आखिरी सीजन था वो था सीजन 7 और उसमें 16 मैच में 60 पॉइंट आए थे। मतलब सीजन 4-5 के बाद कोई बहुत तगड़ी फॉर्म जैंग कुनली ने नहीं दिखाई है। उसको भी 7-8-9 साल हो चुके हैं। तो जैंग कुनली का रोल क्या होगा? क्या सिर्फ एक नॉवेल्टी फैक्टर है, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है कि भाई ये हमारा सुपरस्टार सुपरस्टार थे, उनको आपने दोबारा ले लिया कि एक बढ़िया खिलाड़ी आपको सही प्राइस में मिल गए, या वाकई जैंग कुनली जो अभी 2-3 साल पहले सॉकर फुटबॉल खेल रहे थे और नेटफ्लिक्स के शोज में आ रहे थे, क्या वाकई वो कबड्डी के प्रति अब इतने सीरियस हैं, पूरी प्रैक्टिस ट्रेनिंग करके आए हैं? तो इसका जवाब मिलेगा हमें सीजन में। तो चुनौतियों में पहली चीज ये थी कि अगर जैंग कुनली को छोड़ दें तो अनुभव का अभाव है। अब जैंग कुनली भी 4-5 साल तो बहुत कंपेटिटिव कबड्डी खेले नहीं है, एशियन गेम्स भी नहीं खेले थे पिछले वाला। देवांग कभी, कुल मिला के आपका दूसरा ही सीजन मान लीजिए। जेपीपी वाले सीजन्स में तो आपको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। सुशील का दूसरा सीजन है, विश्वास का तीसरा ही सीजन है, और सुशील और विश्वास ने अपनी टोटल जो प्रो कबड्डी खेली है उसमें मुश्किल से 150 रेड पॉइंट लिए हैं दोनों ने पिछले 3 सीजन में। बाकी हिमांशु के पास बहुत ज्यादा मैच टाइम। तो रेडिंग में गहराई का और अनुभव का अभाव दिख रहा है। पर अभाव और प्रभाव ये 2 अलग शब्द होते हैं। कई बार चीजें अभाव में दिखती हैं पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। परफॉर्म अगर आप कर दें तो फिर चीजें मायने नहीं ये रखती। अभी के लिए अनुभव की कमी आप भी जानते हैं। नंबर 2, राइट और लेफ्ट के डिफेंस की तुलना करें तो लेफ्ट में थोड़ा सा अनुभव कम आता है। अब राइट में चूंकि नीतीश कुमार बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट का डिफेंस कमजोर है। मैंने पहले कहा है कि मुझे बड़ी डिसेंट टीम दिख रही है। वो टीम दिख रही है जो किसी भी टीम से बहुत दबके नहीं खेलेगी, किसी भी टीम के मुकाबले बहुत हल्की नहीं है। ऑन पेपर ऐसी भी नहीं लग रही कि देख के लगे अरे बाप रे ये तो हर मैच जीतेगी। डिसेंट टीम है जो हर मैच जीतने की काबिलियत रखती है। उसी अगर मैं एंगल से बात करूं तो राइट कॉर्नर पे नीतीश बैठे हैं जो भर भर के अनुभव जिनके पास है। राइट कवर पे मयूर कदम हैं जो 4-5 सीजन के अनुभवी हो चुके हैं। लेफ्ट में आशीष संभवतः शुरुआत करेंगे, वो 2 ही सीजन खेले हैं। प्रतीक लेफ्ट कवर में पहली चॉइस है, वो भी 2 सीजन खेले हैं। तो इन कंपैरिजन राइट के लेफ्ट में थोड़ा सा अनुभव कम नजर आता है। और नंबर 3, इन्हीं डिफेंस के कॉम्बिनेशन नए हैं। मयूर कदम और नीतीश एक ही सीजन एक साथ खेले हैं, पर नीतीश अगर राइट कॉर्नर संभालेंगे तो आशीष जो उनके साथ लेफ्ट कॉर्नर में होंगे वो नया कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट कवर पे प्रतीक होंगे और उनका नीतीश के साथ ये नया कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशंस अगर सेट हो जाएं
तो फिर ये चुनौती अवसर में बदल जाती है। अवसरों पे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। सबसे पहली तो है देवांग दलाल के पास। एक सीजन आपने 300 प्लस का लगाया, कमाल कर दिया। अब उसको रिपीट करना हमेशा एक चुनौती भी होती है और अवसर भी होता है। अवसर इसलिए है क्योंकि इस टीम में निर्विवाद तौर पे देवांग दलाल रहने वाले हैं स्ट्राइक रेडर। अब यहां पवन अर्जुन नरिंदर वाली कहानी नहीं है कि स्ट्राइक रेडर कौन होगा, वो एक मीठी मुश्किल है, पर यहां सिर्फ मिठास है, मुश्किल है ही नहीं। देवांग होने वाले हैं स्ट्राइक रेडर। 40 में से 20 रेड आप करेंगे, पूरा मैदान आपका है, फिर से 300 पॉइंट लाइए, 301 से भी ऊपर जाइए। नंबर 2, अगर जैंग कुनली को गेम टाइम मिलता है, अब ये सवाल मैंने पूछ लिया, उसका उत्तर उसकी मुझे भी प्रतीक्षा है और आपको भी प्रतीक्षा है। अगर जैंग कुनली को मैच टाइम मिलता है, अगर वाकई में वो आपकी स्टार्टिंग 7 के प्लान में हैं या फर्स्ट चेंज रेडर के प्लान में हैं, क्योंकि लेफ्ट रेडर होने का एडवांटेज है, तो अगर आपको गेम टाइम मिलता है तो बेहतरीन अवसर है कबड्डी और प्रो कबड्डी में वापसी करने का। और नंबर 3, ओवरऑल स्क्वाड के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत शानदार सीजन, एक शानदार मौका है। मौका इसलिए क्योंकि ये न्यू लुक बंगाल वॉरियर्स है। इसमें ठीक है, सुशील कामरेकर हैं, विश्वास हैं जो पिछला सीजन खेले थे, नितेश हैं, मयूर हैं, लेकिन रेडिंग में आपको एक नया फेस मिला है देवांग दलाल का। नए कोच साहब आपके पास आए हैं, नवीन कुमार साहब। तो मोटी मोटी एक न्यू लुक टीम है रेडिंग में और कोचिंग में। अगर ये टीम टॉप 6 तक जाती है, उससे भी ऊपर जाती है, तो अपनी लेगेसी स्थापित करने का एक बेहतरीन अवसर है देवांग के पास भी और नवीन कुमार साहब के पास भी और बंगाल वॉरियर्स एज अ फ्रेंचाइजी के पास भी। नंबर 4, स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या रहने वाली है। मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ मैचेस, 2, 3, 4 मैचेस सेकंड रेड पे टीम खेलेगी। थर्ड रेड पे खेलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देवांग जैसा इनफॉर्म रेडर हो तो आप डू और डाई पे नहीं खेलेंगे। सेकंड रेड से शुरुआत करेंगे। क्यों? नंबर 2, डिफेंस के कॉम्बिनेशन सेट होने का इंतजार करेंगे। अब ये बात हर कोच जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर डिफेंस में कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुए, डिफेंस ने अगर पॉइंट नहीं लिए या पॉइंट लीक करने बंद नहीं किए, तो फिर रेडिंग में आप उतना खुल के नहीं खेल सकते। इसलिए स्टार्ट करेंगे संभवतः सेकंड रेड पे, डिफेंस को देखेंगे। और तीसरी बात ये, देवांग कितना अग्रेसिव खेलेंगे ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके सपोर्ट रेडर क्या कर रहे हैं। अगर देवांग आउट हैं और सपोर्ट रेडर्स टच पॉइंट लाकर उनको रिवाइव नहीं करवा पा रहे, तो फिर देवांग को भी सोचकर खेलना पड़ेगा। कहीं वो प्रदीप नरवाल वाली ना हो जाए जो काफी टाइम बेंच पे बैठा करते थे, नवीन वाली ना हो जाए। तो ये इन तमाम चीजों का ध्यान में रख के आपको सेकंड रेड से फर्स्ट रेड में या सेकंड रेड से थर्ड रेड में गियर चेंज करते रहना होगा। भाई ये मेरी बात थी बंगाल वॉरियर्स की। कितने खुश हैं आप बंगाल के फैंस कि देवांग यहां आए हैं? जैंग कुनली की वापसी से आप कितने उत्साहित हैं, नीचे बताइएगा। और आ गई बची हुई 4 पर्चियां। ओहो, ऐसे ना बचपन में वो खाया करते थे हम, क्या जामुन, बड़ी अच्छी आवाज आती थी नमक डाल के। पर्ची नंबर 9 नहीं, पर्ची नंबर 10, 9, 10, 11, 12 इसके अंदर है। ओके, टीटी तमिल, सॉरी तेलुगु टाइटंस, टी टाइटंस है भाई, तेलुगु टाइटंस है। हुड्डा साहब इस टीम के साथ हैं, पवन इस टीम के साथ नहीं है, विजय मलिक इस टीम के साथ हैं। विस्तार से मैं अभी टीम का खाका तैयार करता हूं। ये देखिए, जैसे इन टीम्स का खाका मैंने तैयार किया हुआ था। तेलुगु टाइटंस वो टीम है जो हमेशा सुपरस्टार्स को अपने पास रखना पसंद करती है। बड़े बड़े खिलाड़ी राहुल चौधरी जैसे, सिद्धार्थ देसाई जैसे इस टीम में खेले हैं, पवन सेरावत इस टीम में खेले हैं, पर ट्रॉफी अब तक नहीं मिली है। क्या इस बार ट्रॉफी के हकदार हो सकते हैं तेलुगु टाइटंस? अगले वीडियो में बताऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।